हेलो दोस्तों। देखो, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी आदमी पैदाइशी अमीर नहीं होता और ना ही उसके पास शुरू में कोई ऐसा सोर्स होता है जो कि उसको झट से अमीर बना दे। वो अपना माइंड सेट कुछ इस तरह से बिल्ड कर लेते हैं जिससे वो आगे चलकर एक सक्सेसफुल इंसान बन ही जाते हैं। और यही फ़र्क होता है एक गरीब और एक अमीर इंसान में। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि मैं यहाँ पर अमीरी और गरीबी में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक गरीब और एक अमीर इंसान के माइंडसेट के बारे में, क्योंकि कई सारे लोगों के एग्जांपल्स भी आपने सुन रखे होंगे जो कि बहुत गरीब घर से पैदा हुए थे और आज वो मिलियनर्स बिलियनर्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड आज की वीडियो में हम उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक अमीर और गरीब मेंटालिटी वाले लोगों में हमेशा देखने को मिलते हैं और आगे चलकर यही मेंटालिटी उनको एक गरीब या फिर अमीर इंसान बनाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वन, पुअर मेंटालिटी वाले लोग सिर्फ सेविंग्स पर ही फोकस करते हैं, जबकि रिच मेंटालिटी वाले लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पैसा सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लोगों को ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक अपने पैसों को सिर्फ सेव करते रहेंगे तो आने वाले 10 साल बाद भी आप अपने आप को उसी लेवल पर पाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक नॉर्मल नहाने के साबुन की कीमत आज 18 से 25 रुपये है, लेकिन इसी सोप को जब हम 10 साल पहले खरीदते थे तो ये उस वक्त 10 से 12 रुपये में हमें आराम से मिल जाता था। अब 10 साल के अंदर इसके प्राइस में इतना डिफरेंस आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले 10 साल बाद ये और महंगा हो जाएगा। और इसी चीज़ को समझते हैं रिच मेंटालिटी वाले लोग। सेविंग्स वो लोग भी करते हैं, लेकिन एक सही टाइम आने पर वो उस पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि इन फ्यूचर उनको डबल प्रॉफिट ला कर देती है। उधर पुअर मेंटालिटी वाले लोग सिर्फ सेविंग्स पर ही अटके रहते हैं और अपना एक एक पैसा बचाने के लिए वो अपने घंटों बर्बाद कर देते हैं। जबकि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सेविंग्स करना गलत है, पर हमेशा ही सिर्फ सेविंग्स करते रहना आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी बेनिफिट नहीं पहुँचाने वाला। इसके बजाय आप उन पैसों को अगर सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन फ्यूचर अपने लिए कई अलग अलग इनकम सोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। कहता है पुअर मेंटालिटी वाले लोग सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, जबकि रिच मेंटालिटी वाले लोग उसका सोल्यूशन। स्टीव और जॉन दोनों फ्रेंड्स थे और एक साथ एक ही कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन एक दिन उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया, किसी रीज़न के चलते उन दोनों को ही उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, जो कि उन दोनों की ही लाइफ का एक सबसे बुरा मोमेंट था। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो किसी दूसरी कंपनी में भी अपने इंटरव्यू देने गए, लेकिन वहाँ से भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब 2 रिजेक्शन मिलने के बाद ही जॉन ने ये डिसाइड कर लिया, इतनी बड़ी कंपनीज वालों के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, इससे तो अच्छा होगा कि मैं किसी छोटी मोटी कंपनी में काम करके अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जीऊँ। पर स्टीव अपनी सारी कमियों को सुधारते हुए अलग अलग कंपनीज में जाकर इंटरव्यूज़ देता रहा एंड फाइनली उसका एक ऐसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया जिसमें उसकी सैलरी उस पिछली वाली कंपनी से भी 3 गुना ज़्यादा थी। और वहीं दूसरी तरफ जॉन अपनी 10-15 हज़ार की जॉब पर ही अटका रहा। यही एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो कि गरीब मेंटालिटी वाले लोगों में हमेशा देखने को मिलती है। ये लोग किसी काम को करने में अगर किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो हार कर वो दूसरों को एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। वहीं अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपनी सभी गलतियों को एक मोटिवेशन की तरह लेते हैं और उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गरीब मेंटालिटी वाले लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं, लेकिन अमीर मेंटालिटी वाले लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए। आपने कई लोगों से ऐसा कहते हुए ज़रूर सुना होगा, भाई बस ये नौकरी लग जाए फिर तो अपनी लाइफ बिल्कुल सेट है। लेकिन नौकरी लग जाने के बाद भी वो लोग ज़्यादा खुश नहीं रह पाते। ऐसा होता है क्योंकि उनका गोल सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उनका सिर्फ यही मानना होता है कि बस ये हो जाए फिर तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ मौज है और वो इसी शॉर्ट टर्म गोल में फंस कर रह जाते हैं। वहीं रिच मेंटालिटी वाले लोग शुरू से ही एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं और उस लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल, YouTube के अंदर एक दिन में हज़ारों लाखों नए चैनल्स क्रिएट होते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 1-2% लोग ही YouTube के अंदर सक्सेसफुल हो पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने चैनल को एज ए लॉन्ग टर्म गोल के लिए लेकर चलते हैं और वो इस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब शुरू में ही वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के सपने ना देख करके एक छोटा टारगेट सेट करते हैं और उसी पर फोकस करते हुए वो दिन ब दिन अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते रहते हैं और अपने अंदर पूरा पेशेंस रखने के बाद वो फाइनली अपने गोल को पूरा कर जाते हैं। संदीप माहेश्वरी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने अपने सेमिनार में एक बार कहा था कि एक नाकाम इंसान वो नहीं होता जो कि बहुत बड़ा सोचे और उसमें बार बार फेल होता रहे, बल्कि एक नाकाम इंसान वो होता है जो कि बहुत छोटा सोचे और उसको अचीव कर ले। तो आपको अपनी लाइफ में अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल से नहीं लॉन्ग टर्म गोल से होगा। अगला पॉइंट है रिच मेंटालिटी वाले लोग अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स खरीदते हैं, जबकि पुअर मेंटालिटी वाले लोग लायबिलिटीज़। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं।
एसेट्स वो होते हैं जो कि आपको मनी अर्न करके देते हैं, जैसे कि रेंट पर घर देना, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना या फिर कोई ऐसा बिजनेस करना जो कि आपका खुद का हो और आपके अंडर में बाकी लोग काम करें। मतलब दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाना। और लाइबिलिटीज वो होती हैं जो कि आपके पैसों को कम करवाती हैं, जैसे कि कोई लग्जरी कार खरीदना, कोई महंगा मोबाइल या फिर कोई एक्सपेंसिव वॉच एटसेट्रा। ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खरीदने के बाद आपको इन पर बार बार पैसा लगाना पड़ता है। रिच माइंडसेट वाले लोग लाइबिलिटीज पर फोकस करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाते हैं, और जब वो इतने एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं कि उनको अलग अलग जगह से पैसे आने लग जाते हैं तो उसके बाद ही वो लाइबिलिटीज की ओर जाते हैं, क्योंकि तब तक उनके पास इतने पैसे आने शुरू हो जाते हैं कि वो कितनी भी लाइबिलिटीज खरीद लें उनके पास पैसों की ज़रा भी कमी नहीं होती। तो ये थे गाइस कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो कि एक अमीर और एक गरीब मेंटालिटी वाले लोगों में हमेशा देखने को मिलते हैं, और जो भी इसको पहले समझ जाता है वही एक कामयाब इंसान बन पाता है। तो आज की ये वीडियो गाइस हमारी यहीं तक थी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इन फ्यूचर इसी तरीके की कमाल की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।